नेम्ड रिएक्शन से जेईई मेंस के अंदर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते रहते हैं। स्टिल तुमने इनको अभी तक अच्छे से कवर नहीं किया है, कोई बात नहीं। आज के लेक्चर में वी विल बी रिवाइजिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस इन वन शॉट। जहाँ मैकेनिज्म ज़रूरी होगा वहाँ मैकेनिज्म भी बताऊंगा, जहाँ ट्रिक से काम हो जाएगा वहाँ ट्रिक बताऊंगा। टिपिकल केसेस भी कवर कर लेंगे, इसीलिए एक नोटबुक और पेन लेकर बैठना और साथ में लिखते रहना, कॉज लिखने से रिटेंशन होता है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले वन इम्पॉर्टेंट थिंग, रिसेंटली पीडब्ल्यू ने होली के मौके पर अपने सारे बैचेस के ऊपर बढ़िया डिस्काउंट्स दे रखे हैं। अच्छा रहेगा कि तुम भी इसका फ़ायदा उठाओ और जो बच्चे जेईई 2026 को टारगेट कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन सही से स्टार्ट कर सकते हैं। 12th वालों के लिए लक्ष्य जेईई 2026, ड्रॉपर्स के लिए प्रयास जेईई 2026 और 11th वालों के लिए अर्जुना 2026। यहाँ तुम्हें हैंड रिटन नोट्स, DPPs विथ वीडियो सॉल्यूशंस, क्विजेस और पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग मिलेगी। बाकी एडिशनल ऑफर्स भी हैं, जैसे लक्ष्य बैच के साथ तुम्हें परिश्रम 26, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, अर्जुना 1.0 वगैरह वगैरह। मैंने स्क्रीन पर सारे ऑफर्स मेंशन कर दिए हैं। बेसिकली तुम्हारे प्रिपरेशन का पूरा ख्याल रखा जाएगा और मेरा कोड यूज़ करने पर तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। सारे बैचेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, यू कैन चेक आउट एंड परचेज। मोर ओवर तुम PW स्टोर भी एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ तुम्हें बुक्स वगैरह पर भी अभी डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर लेक्चर, स्टार्टिंग विथ वुड्स रिएक्शन। इसमें हम लेते हैं 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड और उसे रिएक्ट करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ इन ड्राई ईथर टू फॉर्म हायर एल्केन्स। एक्चुअली में होता क्या है, सोडियम के प्रेजेंस में ये अल्काइल हैलाइड्स होमोलिटिक फिशन करते हैं टू फॉर्म फ्री रेडिकल्स, जो कि डाइमेराइज होकर हायर एल्केन्स फॉर्म करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमारे पास कुछ ऐसा सा कंपाउंड है और इसको हमने सोडियम इन ड्राई ईथर से रिएक्ट करवा दिया। बताओ क्या होगा? जहाँ जहाँ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स हैं वहाँ वहाँ होमोलिटिक फिजन होगा और फ्री रेडिकल्स बनेंगे। इसके बाद ये इससे बॉन्ड हो जाएगा और ये इससे बॉन्ड हो जाएगा टू फॉर्म समथिंग लाइक दिस। इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमने 2 अलग अलग एल्काइल हैलाइड्स को लेकर सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर से रिएक्ट करवा दिया। यहाँ क्या होगा? कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे टू फॉर्म फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल अपने जैसे ही किसी फ्री रेडिकल के साथ जुड़ सकता है टू फॉर्म दिस। सिमिलरली ये फ्री रेडिकल भी अपने जैसे ही किसी फ्री रेडिकल के साथ जुड़ सकता है टू फॉर्म समथिंग लाइक दिस। एंड फाइनली ये फ्री रेडिकल इस वाले फ्री रेडिकल से कंबाइन कर सकता है टू फॉर्म दिस। मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे और यही इस रिएक्शन का ड्रॉबैक है। नेक्स्ट आता है फिटिक रिएक्शन। सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन, इसमें हम लेते हैं 2 मोल्स ऑफ अराइल हैलाइड और उसे रिएक्ट करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ इन ड्राई ईथर टू फॉर्म बाई अराइल कंपाउंड्स, जैसे यहाँ पे बाइफेनाइल बना है। इसके बाद वुड्स फिटिक रिएक्शन में हम लेते हैं एक अल्काइल हैलाइड और एक अराइल हैलाइड। इनको रिएक्ट करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ इन ड्राई ईथर टू फॉर्म अल्काइल अरीन्स। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें हम बेंजीन की रिएक्शन एक अल्काइल हैलाइड से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म अल्काइल बेंजीन। एक्चुअली में होता क्या है, ये अल्काइल हैलाइड और एनहाइड्रस AlCl3 रिएक्ट करके कार्बोकैटायन देते हैं, जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बेंजीन रिंग पर अटैक कर देता है टू फॉर्म द प्रोडक्ट। अब सिंस कार्बोकैटायन बना है, हेंस रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगी और यही इस रिएक्शन का ड्रॉबैक है। कैसे बताता हूँ। लेट अस सपोज हमें कुछ ऐसा सा कंपाउंड बनाना है थ्रू फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसके लिए हमें चाहिए होगा कुछ इस तरीके का एल्काइल हैलाइड जो कि कुछ ऐसा कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। अब सिंस यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा टू फॉर्म अ 3 डिग्री मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अब ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो ऐसा कंपाउंड तो बनेगा नहीं, यही है ड्रॉबैक, ध्यान रखना। इसके बाद आता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें हम बेंजीन की रिएक्शन एक असाइल हैलाइड से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म अराइल कीटोन्स। यहाँ पे क्या होता है कि ये एसाइल हैलाइड और एनहाइड्रस AlCl3 रिएक्ट करके असाइलियम आयन बनाते हैं, जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बेंजीन रिंग पे अटैक कर देता है टू फॉर्म द प्रोडक्ट। इस रिएक्शन के लिए हम असाइल हैलाइड्स की जगह एसिड एनहाइड्राइड्स भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से ब्रेक करना और इसको बेंजीन रिंग पे अटैच कर देना, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे, दैट इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन।
इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा यानी NaOH और लाइम यानी CaO के मिक्सचर के साथ हीट करते हैं टू फॉर्म अल्केन। सिंपली RCOH में से CO2 निकाल दो। एक बात नोट करना, अगर हमारे पास बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो सिर्फ हीट करने पर ही CO2 निकल जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन आता है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड पे फॉर्म होता है हायर एल्केन और CO2, वहीं कैथोड पे फॉर्म होता है NaOH और H2। एक्चुअली में होता क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस करने पे ये कार्बोक्सिलेट आयंस होमोलिटिक फिजन करते हैं टू फॉर्म फ्री रेडिकल्स जो कि डाइमेराइज होकर हायर एल्केन्स फॉर्म करते हैं। एक चीज़ नोट करना कि सिंस इस रिएक्शन में NaOH फॉर्म हो रहा है, हेंस ओवरऑल pH इंक्रीज होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ये एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है। इसमें हम अल्काइल हैलाइड्स को NaI के साथ एसीटोन मीडियम में रिएक्ट करवाते हैं टू फॉर्म आयोडो अल्केन्स। यहाँ पे हम एसीटोन की जगह डाइमेथाइल सल्फोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कोई सा भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्वार्ट्ज रिएक्शन, अगेन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें हम अल्काइल हैलाइड्स को AgF के साथ रिएक्ट करवाते हैं टू फॉर्म फ्लोरो अल्केन्स। यहाँ पे हम AgF की जगह कोई भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स यूज़ कर सकते हैं जैसे SbF3, Hg2F2, CuF2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद आता है डार्जन्स प्रोसीजर। इसमें हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं SOCl2 के साथ टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग क्लोरोअल्केन। इसके साथ एज बाय प्रोडक्ट्स SO2 और HCl भी बनता है, बट दोनों ही वोलाटाइल होते हैं एंड हेंस अल्कोहल से क्लोरोअल्केन के कन्वर्जन के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शंस, फर्स्ट वन इज गटरमन रिएक्शन। इसमें हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करवाते हैं CuHX के साथ टू फॉर्म हैलोअरीन्स। नोट करना कि X कैन आइदर बी Cl और Br। इसके बाद सैंडमेयर रिएक्शन। इसमें हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करवाते हैं CuXHX के साथ टू फॉर्म हैलोअरीन्स। नोट करना कि यहाँ भी X कैन आइदर बी Cl और Br। एक और सिमिलर रिएक्शन होता है बाल्स स्कीमन रिएक्शन। इसमें हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवाते हैं HbF4 के साथ टू फॉर्म अराइल फ्लोराइड्स। सिंपल। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे, दैट इज हुंसडीकर रिएक्शन। इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट को रिएक्ट करते हैं ब्रोमीन के साथ टू फॉर्म एल्काइल ब्रोमाइड्स। ध्यान देना कि इस रिएक्शन में डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। एक्चुअली में होता क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस करने पे ये कार्बोक्सिलेट आयन और ब्रोमीन मॉलिक्यूल होमोलिटिक फिजन करते हैं टू फॉर्म फ्री रेडिकल्स जो कि कंबाइन होकर ब्रोमो अल्केन्स फॉर्म करते हैं। द नेक्स्ट रिएक्शन इज डाउस प्रोसेस। इसमें हम क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ काफ़ी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर ट्रीट करते हैं टू फॉर्म फिनॉक्साइड आयन, देन उसको एसिडिफाई कर देते हैं टू फॉर्म फिनॉल। इस रिएक्शन के लिए हमें इतनी ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होती है क्योंकि रेजोनेंस के कारण इस CCl बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है। कीप दिस थिंग इन माइंड। नाउ वी विल मूव ऑन टू रीमर-टीमन रिएक्शन। इसमें हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, जिससे फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप लग जाता है एंड हमें मिलता है सैलिसल्डिहाइड। एक्चुअली में क्या होता है, CHCl3 और KOH रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म डाइक्लोरोकार्बीन जो कि फिनॉल पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है, जिससे फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे CHCl2 लग जाता है। अब OH- एक एक करके दोनों क्लोरीन्स को सब्स्टिट्यूट करता है टू फॉर्म समथिंग लाइक दिस। अब हमें पता है कि एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं एंड हेंस वाटर निकल जाएगा टू फॉर्म सैलिसल्डिहाइड। सिमिलरली अगर हम फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 की जगह CCl4 और KOH से करवाएं तो फिनॉल से ऑर्थो पोजीशन पे CCl3 लग जाएगा। अब OH- एक एक करके तीनों क्लोरीन्स को सब्स्टिट्यूट कर लेगा टू फॉर्म समथिंग लाइक दिस। अगेन एक कार्बन पर इस बार 3 OH लगे हुए हैं, इसीलिए 2 मोल वाटर निकलेगा टू फॉर्म सैलिसिलिक एसिड। द नेक्स्ट वन इज कोलबेज रिएक्शन। इसमें द फर्स्ट स्टेप इज हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं NaOH के साथ टू फॉर्म फिनॉक्साइड आयन, देन फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन करवाते हैं CO2 के साथ इन एसिडिक मीडियम, जिससे COH ऑर्थो पोजीशन पर लग जाता है टू फॉर्म सैलिसिलिक एसिड। इसके बाद आता है एस्टेरिफिकेशन। इसमें अल्कोहल ईस्टर में कन्वर्ट होता है
रिएजेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिडिक मीडियम में, तो अल्कोहल में से H और कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH करके वाटर निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। राइट टू लेफ्ट देखो तो बनेगा R-COOR। सिमिलरली अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं एसिड क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो अल्कोहल में से H और एसिड क्लोराइड में से Cl करके HCl निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। अगेन राइट टू लेफ्ट देखो तो बनेगा R-COOR। सिमिलरली अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ इन एसिडिक मीडियम, तो अल्कोहल में से फिर से H और एसिड एनहाइड्राइड में से R-COO करके R-COH निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। फिर से राइट टू लेफ्ट देखो तो बनेगा R-COOR। तीनों ही केसेस में ईस्टर बना एंड हेंस द नेम एस्टेरिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे, दैट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें हम लेते हैं एक अल्काइल हलाइड और उसकी रिएक्शन करवाते हैं एक एल्कोक्साइड आयन से टू फॉर्म ईथर। एल्कोक्साइड आयन एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हलाइड पे SN2 अटैक करता है, X निकलता है एंड वी गेट ईथर। सिंस ये SN2 पाथवे फॉलो करता है, हेंस हमारा अल्काइल हलाइड 1 डिग्री अल्काइल हलाइड होना चाहिए। अगर 2 या 3 डिग्री रहा तो E2 पाथवे फेवरेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज अपने पास है CHCl3 और टर्ट ब्यूटॉक्साइड आयन। जैसा हमने पढ़ा था, टर्ट ब्यूटॉक्साइड आयन SN2 अटैक करेगा, Cl निकलेगा और बन जाएगा मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर। वहीं अगर मैं टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड और मिथॉक्साइड आयन ले लूँ तो बल्कि सबस्ट्रेट के कारण SN2 की जगह E2 हो जाएगा। मिथॉक्साइड आयन एज अ बेस एक्ट करेगा एंड यहाँ से H निकाल लेगा, बगल वाले कार्बन से Cl निकल जाएगा टू फॉर्म समथिंग लाइक दिस। गॉट इट? गुड। लेट्स एंटर इनटू कार्बोनाइल्स नाउ। पहला रिएक्शन है क्लेमेंशन रिडक्शन। इसमें हम एक कार्बोनाइल कंपाउंड RCOR- को ट्रीट करते हैं ZnHg और HCl के साथ, तो वो रिड्यूस हो जाता है RCH2R- में। सिंस इसमें हम HCl एज ए रिएजेंट यूज कर रहे हैं, हेंस ये एसिड सेंसिटिव कंपाउंड्स के लिए सुटेबल नहीं है। इसी के जैसा एक और रिएक्शन होता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें हम RCOR- को हाइड्राजीन और KOH के साथ ट्रीट करते हैं, तो वो अगेन रिड्यूस हो जाता है RCH2R- में। और सिंस हमने यहाँ पे KOH एज अ रिएजेंट यूज किया है, हेंस ये बेस सेंसिटिव कंपाउंड्स के लिए सुटेबल नहीं है। इसके बाद आता है रोजेनमंड रिडक्शन। इसमें हम एसिड क्लोराइड को H2+ PdBSO4 से ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बर्निंग ज़ाइलीन टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड। यहाँ पे इस कैटलिस्ट को लेंडलर्स कैटलिस्ट भी कहते हैं और ज़ाइलीन पॉइजन की तरह एक्ट करता है और फर्दर रिडक्शन नहीं होने देता है। नेक्स्ट रिएक्शन इज स्टीफन रिडक्शन। इसमें हम लेते हैं RCN और उसे ट्रीट करते हैं SnCl2 + HCl के साथ। यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ो और दोनों तरफ एक एक H दे दो टू फॉर्म RCH डबल बॉन्ड NH। इसको करेंगे हाइड्रोलाइज। इस डबल बॉन्ड को तोड़ो और यहाँ दे दो O और इसको दे दो H2 टू फॉर्म RCHO। इसके बाद आता है इटार्ड रिएक्शन। इसमें हम टाउलिन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड से करवाते हैं, जो कि टाउलिन के मिथाइल ग्रुप पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स को हाइड्रोलाइज करने पे ये ब्रेक कर जाता है टू फॉर्म बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट वन इज गटरमन कूच रिएक्शन। इसमें हम बेंजीन को CO + HCl के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे CO और HCl रिएक्ट करके फॉर्माइल कैटायन बनाते हैं, जो कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है टू फॉर्म द प्रोडक्ट। इसके बाद आता है हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये रिएक्शन सिर्फ वैसे कंपाउंड्स देते हैं जिनमें COCH3 ग्रुप लगा हो। ऐसे कंपाउंड्स को हम ट्रीट करते हैं हैलोजन और बेस के साथ। तो सबसे पहले जो CH3 है उसका स्टेप वाइज हैलोजिनेशन होता है RCOCH3। इसके बाद NaOH अटैक करता है, तो इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस तरफ लगा दो NaO- और इधर लगा दो H+ टू फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन एंड CHX3, दैट इज हैलोफॉर्म एंड हेंस द नेम हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब एक चीज नोट करना, यहाँ मैंने बोला था COCH3 ग्रुप होना चाहिए, तो अगर हम एक ऐसा 2 डिग्री अल्कोहल लें RCHCH3 और ऊपर OH, तो हैलोजन इसको ऑक्सीडाइज कर देगा RCOCH3 में, हेंस ऐसे 2 डिग्री अल्कोहल्स भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। गॉट इट? नाइस। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं टू गिव बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल
एंड देन हीटिंग पे वाटर मॉलिक्यूल लूज करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनाते हैं। इस रिएक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है कि कार्बोनाइल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन हो। दैट मीन्स C डबल बॉन्ड O के बाजू वाले कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन हो। इसका एक एसिडिक कैरेक्टर होता है दैट इज नेसेसरी फॉर द रिएक्शन। एक्चुअली में होता क्या है, सबसे पहले जो बेस है वो अल्फा हाइड्रोजन जो कि एसिडिक होता है उस पर अटैक करके उसको निकाल देता है टू फॉर्म इनोलेट आयन, जहां पे ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज रहता है। ये इनोलेट आयन दूसरे कार्बोनाइल मॉलिक्यूल पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, C डबल बॉन्ड O टूट जाता है और हमें मिलता है कुछ ऐसा कंपाउंड। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में से H+ लेकर के एक बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बनाता है विच इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट स्टेप में हीट करने पे अल्फा पोजीशन से H और बीटा पोजीशन से OH एज अ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और हमें मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये रिएक्शन E1CB मैकेनिज्म से होती है। मोर अबाउट दिस इन सम अदर वीडियो। अब तुम सभी क्वेश्चन को ये मैकेनिज्म लगा करके तो सॉल्व करोगे नहीं, तो इसका एक शॉर्टकट भी है जो तुम सिंपल क्वेश्चंस पर लगा सकते हो। तुम्हें क्या करना है कि एक मॉलिक्यूल को तुम्हें लिखना है ऐसे, C डबल बॉन्ड O को एक तरफ रख के, और दूसरे मॉलिक्यूल को तुम्हें लिखना है इस तरह से, अल्फा हाइड्रोजन को अलग रख के। अब इन दोनों बॉन्ड्स को तोड़ दो, प्लस माइनस लगाओ और प्लस वाले को माइनस के साथ और माइनस वाले को प्लस के साथ जोड़ दो, तो तुम्हें एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसी को थोड़ा अच्छे से सीधे करके लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप तो सिंपल है, अल्फा पोजीशन से H और बीटा पोजीशन से OH निकाल दो एंड डबल बॉन्ड लगा दो, तो तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अभी तक जो हमने पढ़ा उसे कहते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि सेम कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे। क्रॉस एल्डोल में दो अलग अलग कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम रहता है। फॉर एग्जांपल अगर इस रिएक्शन को देखें तो जो बेस है वो एसीटोन में से एक अल्फा H निकालेगा टू फॉर्म इनोलेट आयन, जो कि बेंजल्डिहाइड के C डबल बॉन्ड O के कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा एंड प्रोडक्ट बनाएगा। सिंस बेंजल्डिहाइड पे अल्फा कार्बन नहीं है, हिंस वो इनोलेट आयन बनाकर एसीटोन पे अटैक नहीं कर सकता है। अगर पहले कंपाउंड पे भी अल्फा H होता तो एक और पॉसिबल क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनता। अब क्या भैया इसमें सेल्फ एल्डोल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, एसीटोन सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट भी बनाएगा। अब इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे? सिंपल है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। लाइक इस केस में बेंजल्डिहाइड के C डबल बॉन्ड O पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, हेंस जो प्रोडक्ट उस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होके बना है वो मेजर होगा। शॉर्टकट मेथड यूज करते वक्त मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाले के C डबल बॉन्ड O को ड्रॉ करना है और दूसरे कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन को ड्रॉ करना है। आगे के स्टेप्स सेम ही रहेंगे, प्लस माइनस करो, क्रॉस में जोड़ो और प्रोडक्ट बनाओ, डन। इसके बाद चलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन पे। इस रिएक्शन में एक अल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स कॉन्सेंट्रेटेड बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं टू गिव कार्बोक्सिलेट आयन एंड अल्कोहल विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन्स। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है, हेंस ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि जो अल्डिहाइड है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अभी तक जो हमने पढ़ा उसे कहते हैं सेल्फ कैनिज़ारो, क्योंकि सेम कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे। क्रॉस कैनिज़ारो में दो अलग अलग कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे में कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा ये कैसे पता चलेगा? तो देखो, जो कंपाउंड ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है वो ऑक्सीडाइज होगा और जो कम इलेक्ट्रोफिलिक है वो रिड्यूस हो जाएगा, सिंपल। नाउ द नेक्स्ट वन इज हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। सुनने में बहुत हेवी नाम लग सकता है, लेकिन बेसिकली एक हैलोजिनेशन रिएक्शन होती है जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अल्फा कार्बन पर हैलोजन इंट्रोड्यूस कर देती है। जब हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और हैलोजन के साथ करवाते हैं तो COH से अल्फा पोजीशन पर हैलोजिनेशन हो जाती है, दैट्स इट। नाउ लेट्स एंटर इनटू नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स स्टार्टिंग विद गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इसमें हम थैलिक एसिड लेते हैं और उसकी रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ टू फॉर्म थैलामाइड, जिसमें एक एसिडिक H होता है। हिंस बेस से रिएक्ट करने पे बेस इस H को निकाल देता है टू फॉर्म थैलामाइड आयन, जो कि एल्काइल हैलाइड पे SN2 अटैक करता है टू फॉर्म एन अल्काइल थैलामाइड। फाइनली इसको हाइड्रोलाइज करने पे थैलामाइड की रिंग ब्रेक हो जाती है।
इन दोनों बॉन्ड को तोड़ दो, एक तरफ OH दे दो और दूसरी तरफ H दे दो टू रिलीज RNH2। अब सिंस SN2 पाथवे फॉलो होता है, हेंस ये RX प्योर एलिफेटिक 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होना चाहिए और हमें मिलता भी है प्राइमरी अमाइन। अपना नेक्स्ट रिएक्शन है होफमन ब्रोमामाइड रिडक्शन। ये एक डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है जिसमें प्राइमरी अमाइड्स को ब्रोमीन और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करने पर प्राइमरी अमाइंस बनते हैं। इस रिएक्शन में एक कार्बन एटम का लॉस होता है, इसीलिए इसे डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ध्यान रखना, कैन बी आस्क्ड। द नेक्स्ट वन इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ये एक ऑर्गेनिक टेस्ट रिएक्शन है जो कि सिर्फ प्राइमरी अमाइंस देते हैं। इस रिएक्शन में प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करने पर आइसोसाइनाइड बनता है, जिसे कार्बाइल अमाइन भी बोलते हैं, एंड जो कि बहुत फाउल स्मेलिंग होता है, हेंस द टेस्ट। KOH के प्रेजेंस में CHCl3 का हाइड्रोलिसिस होता है और हाईली रिएक्टिव डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जो कि RNH2 पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है टू इनिशिएट द रिएक्शन। इसके बाद आता है डाइएजोटाइजेशन। इसमें हम प्राइमरी अमाइंस को सोडियम नाइट्राइट और डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करके डाइजोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं। बट एलिफेटिक अमाइंस के केस में ये हाईली अनस्टेबल होते हैं और इमीडिएटली वाटर से रिएक्ट करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट जब हम एरोमेटिक अमाइंस को सोडियम नाइट्राइट और डाइल्यूट एसिड के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ट्रीट करते हैं तो हमें रिलेटिवली स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट्स मिलते हैं। एक बात का ध्यान रखना, कहीं कहीं पे NaNO2 प्लस HCl की जगह सीधा HNO2 यानी नाइट्रस एसिड लिख देते हैं, बात सेम है। ये जो स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं, इन्हीं की एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है कपलिंग रिएक्शन। ये फिनॉल्स और अमाइंस दोनों के साथ होता है, एक एक करके देखते हैं। जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फिनॉल के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ से ये H इस Cl के साथ निकल जाता है और ये दोनों कपल हो जाते हैं टू फॉर्म ऑरेंज कलर्ड एजोफिनॉल। सिमिलरली जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अमाइंस के साथ ट्रीट करते हैं तो अगेन यहाँ से H इस Cl के साथ निकल जाता है और ये दोनों कपल हो जाते हैं टू फॉर्म येलो कलर्ड एजो अमाइंस। तो यही थे तुम्हारे जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस। आई होप तुम्हें सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर हाँ, देन डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू सिंपली कॉन्साइज फॉर मोर लेक्चर्स लाइक दिस।